बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज की जो अहम ख़बरें हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रैलियाँ निकाली जा रही हैं और इन रैलियों का मकसद जो है वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब के साथ इज़हार यकजहती करना है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत पर, उनके हुक्म पर जो है वो लाहौर समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इन रैलियों का मकसद क्या है और ये रैलियाँ क्यों निकाली जा रही हैं? क्या मामला दरपेश आ गया है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ इज़हार यकजहती जो है वो किया जाए? और क्या ऐसे केसेस हैं कि जिन पर जो है वो तहरीक इंसाफ उनको उनके साथ जो है वो इज़हार यकजहती कर रही है या उनकी फेवर लेना चाह रही है उनसे, या उन केसों पर असरअंदाज होना चाह रही है? मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो ज़रा गर्दिश हैं। आपके इल्म में है, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब भी कोई रैली निकाली, जब भी कोई लॉन्ग मार्च किया, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने जो है वो ये लाजमी कहा कि हमारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें जो है वो रिलीफ फराहम कर सकती है। आया जो सूरत चल रही है, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं या जो है वो वाकई ही तहरीक इंसाफ जो है वो अदलिया के साथ इज़हार यकजहती कर रही है? लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इसकी समझ नहीं आ रही है लोगों को कि आया कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई बड़ा केस जो है ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश आ गया है जिस पर जो है वो इज़हार यकजहती किया जा रहा है, या कुछ और मामला है। फिर दूसरी बात यह है कि लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो पाक फ़ौज है उसके हक़ में क्यों नहीं रैली निकाल रहे, उसके हक़ में जो है वो क्यों नहीं उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे? क्योंकि पाक फ़ौज के जो है वो रोज़ किसी न किसी ऑपरेशन में जो है वो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो है पाक मिट्टी के दिफ़ा के लिए, अवाम के दिफ़ा के लिए, वतन के दिफ़ा के लिए। तो उनके साथ इज़हार यकजहती जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो बैकग्राउंड क्या है इस रैली का। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है वो हफ्ता के रोज़ रैलियों का जो है वो ऐलान किया था। अल्दो इस्लामाबाद में रैली जो है वो नहीं निकल सकी चूँकि इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, और डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा है कि मुख्तलिफ़ थ्रेट्स हैं इस्लामाबाद में और 144 का नफाज है, इसलिए जो है वो इस्लामाबाद में रैली नहीं निकाली जा सकती। लेकिन लाहौर में जो है ये रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ख़ुद इमरान खान साहब ने की। इमरान खान साहब ख़ुद गाड़ी में मौजूद रहे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होती हुई ये रैली जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुई। और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़िताब भी किया खान साहब ने, जिसमें उन्होंने जो है वो ये कहा कि हम साथ खड़े हैं उमर अता बंदयाल साहब के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ, और किसी भी किस्म के जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स जो गवर्नमेंट की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस क्या चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है मुल्क में आम इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने के लिए, भी बड़ा अहम केस है। फिर दूसरा फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से जो आया हुआ था कि 14 मई को पंजाब में हर सूरत इलेक्शन करवाए जाएँ, उस पर सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी करने के लिए तैयार नहीं है। और जो चीज़ें चल रही हैं और जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि 14 मई को हर सूरत इलेक्शन हो, और जबकि हुकूमत ये चाह रही है कि आम इंतखाबात एक ही वक्त में करवाई जाए। और फिर गुज़श्ता रोज़ समाअत भी हुई जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तनकीद का निशाना भी बनाया गया और बरहमी का इजहार भी किया गया कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पंजाब और KP की असम्बलियाँ ना तोड़ते तो आज ये बहरान पैदा ना होता, आज ये सूरत हाल जो है वो पेश ना आती। लेकिन खैर ये असम्बलियाँ टूट गई, इलेक्शन अनाउंस हो गए, इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए क्योंकि इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हैं, फ़ंड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो देखना ये है
कि इन केस पर जो है वो असरअंदाज होने के लिए क्या तरीक़े इंसाफ जो है वो रैलियाँ निकाल कर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की हमदर्दी हासिल करना चाह रही है। और ये बार बार ये अंदिया दिया जा रहा था इमरान खान साहब की तरफ से भी कि जो है वो हमारी नज़रें, हमारी उम्मीदें, हमारी जो है वो तवक्कुआत जो है उमरता बंदयाल साहब से हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं कि वो क्या फ़ैसले करती है। फ़ैसले तो जैसे वो चाह रहे हैं इलेक्शन हो पाकिस्तान में, पंजाब और केपी का पहले फ़ैसला तो आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला भी दे दिया, लेकिन अब उस पर अमल दरामद के हवाले से चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखना ये है कि 14 मई को ये इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, लेकिन सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो संगीन होती जा रही है। जिस तरह हुकूमत जो है वो उसको पे दर पे जो है वो वार कर रही है, चैलेंज कर रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं मानेंगे और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो है वो ये 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है ये सही नहीं है और 14 मई को जो है इलेक्शन नहीं हो सकते। तो फिर क्या होगा? लोग ये कह रहे हैं, आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर ये कोई बात ना बन पाई, मसलन बात क्या बन पानी है कि अगर तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है वो एक पेज पर ना आए तो फिर 14 मई का फ़ैसला जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है कि फिर 14 मई के बाद 15 मई को, 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछ सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से क्या हुआ, क्योंकि चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं और इलेक्शन कमीशन को फ़ंड भी उन्होंने फ़राहम करने थे। सिक्योरिटी के भी ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म होते हैं और सिक्योरिटी भी उन्होंने फ़राहम करनी होती है। हर सूरत पंजाब के सीएम, पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो ज़िम्मेदार होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये 14 मई का इलेक्शन ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म समेत मुख्तलिफ़ शख्सियात को तलब कर सकती है और उनसे पूछ सकती है कि ये जो है वो इस फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की सूरत चल रही है वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि जहाँ पर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हिसाब मांग लिया गया है गुज़श्ता 10 बरस का कि उनको जितने फ़ंड मिले वो उन फ़ंड्स का हिसाब दिया जाए और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उनसे ये पूछा जा रहा है कि हमें बताया जाए कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने फ़ंड्स कहाँ इस्तेमाल किए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने फ़ंड्स कहाँ इस्तेमाल किए और जो है वो साकिब निसार साहब ने फ़ंड्स कहाँ इस्तेमाल किए, गुलजार अहमद साहब ने फ़ंड्स कहाँ इस्तेमाल किए। तो ये वो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि हमें उसके हिसाब दिया जाए। तो मामला जो है वो दो बदू लड़ाई का है। ये ऊँट किस करोड़ बैठता है, कैसे बैठता है और जब ये ऊँट किसी करोड़ बैठेगा तो कौन कौन इस ऊँट के बोझ के नीचे जो है वो दबता हुआ नज़र आ रहा है। ये आइंदा आने वाला जो है वो चंद दिन बड़े अहम हैं, यानी कि मई का महीना जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन देखना ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड करती है अपने फ़ैसले पर और ये कहती है कि हम 14 मई के फ़ैसले पर अमल दरामद करवाएंगे तो फिर कोई वजह नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म को तलब ना किया जाए और जो मुख्तलिफ़ कंसर्न लोग हैं, जो शख्सियात हैं, जो वज़रा हैं, उन्हें तलब ना किया जाए। लेकिन जो सूरत चल रही है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि 14 मई से पहले वक्त है तहरीक इंसाफ के पास भी और हुकूमत के पास भी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये चाह रही है कि अगर ये मामला 14 मई से पहले हल हो जाता है तो ठीक है, वरना 14 मई के बाद हालात कुछ और होंगे। अगर ये हालात उस तरफ गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ और प्रोसीडिंग शुरू हुई वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ या वज़रा के ख़िलाफ़ तो फिर सूरत हाल इंतहाई संगीन होती नज़र आ रही है, क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं। IMF जो है वो मुआहदा करने को तैयार नहीं। माशी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि मुल्क में पैसा नहीं और ना कारोबार है, ना सरमायाकारी है, ना कोई और चीज़ें हैं। तो अमन अमान की सूरत हाल जो है वो अब सबके सामने है कि क्या चल रहा है। तो उसमें एक बड़ा बहरान जो है वो पैदा होने जा रहा है अगर ये मामलात ना सुधरे तो। लेकिन देखना यह है कि इन मामलात को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाती है, हुकूमत पाकिस्तान किस हद तक जाती है, तहरीक इंसाफ जो है वो किस हद तक जाती है,
और जो PDM जमातें हैं वो किस हद तक जो है वो इनको सुधारने के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।